जनाब मोहतरम, आप पूरे तरीके से मुस्लिम हजरात के लिए, ख़वातीनों के लिए नई नई स्कीम ला रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं जी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम हजरात इनसिक्योर फील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों को किस तरीके से आप देखिए, अपने साथ जोड़ने का आज़ादी के बाद से लगातार जो सरकारें सत्ता में रही हैं, उन्होंने मुसलमानों को भय और भ्रम दिखाकर राजनीति की है। उनके डेवलपमेंट की बात नहीं की, उनकी एजुकेशन की बात नहीं की, उनकी तरक्की की बात नहीं की। इसलिए वो जो भय और भ्रम जो लोग फैलाते रहे हैं आज़ादी के बाद से लगातार, तो वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। मैं समझता हूँ कि 9 साल केंद्र की सरकार और 6 साल प्रदेश की सरकार में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। वहाँ बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ किसी भी योजना में कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया है। ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। जो गुनहगार कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। किसी जाति धर्म को देखकर कोई कार्रवाई अभी तक सरकारों में नहीं की गई। सवाल का जवाब नहीं दिया। मुस्लिम हजरात क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी से? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जो आज़ादी के बाद से जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने मुस्लिमों के दिमाग में एक जहर डालने का काम किया। जैसे कहते हैं ना, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो लोग कौवे की ओर दौड़ते, कान को देखने का प्रयास नहीं किया है। और 9 साल के अंदर और 6 वर्ष के अंदर लोगों में एक विश्वास आया है और लोग जुड़ रहे हैं सरकार के साथ। का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तालीम और तरबियत की, जिसको 10 का आप मानते हैं, तो वो क्या 2014 के बाद ही मुझे लगता है 100 वर्ष हो गए हैं उनको, और आप बता रहे हैं कि लोग उसको बरगलाते रहे। ये तो भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल का दिशा देने का नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कहाँ विषय आ गया? वो तो तालीम का केंद्र है और पूरा नहीं, तालीम से दूर रखा। हाँ, नहीं, तालीम अशिक्षित है आपके सामने, आपको तालीमी ज्ञान भी है, तरबियत भी है और बहुत सारी बातें, तो हम संतुष्ट नहीं हो पाए आपके जवाब से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं जी, और बकौल आप कह रहे हैं कि साहब भ्रमित करते रहे लोग मुस्लिमों को तालीम। नहीं, आपका सवाल बदल गया है। यहाँ आपने पहले पूछा भय और भ्रम, भय पैदा कर रखा है, हो गया सर। तो भय भ्रम की स्थिति को मैंने बताया। आपने मंत्री कह दिया था कि दूसरी पार्टी थी, उनको शिक्षा जो दूसरे लोग राजनीतिक रूप से देश में हावी रहे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर, दिमाग के अंदर ये भय डाल दिया कि साहब ये सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को रहने नहीं देगी, ये आ जाएंगे तो मुसलमानों को नुकसान करेंगे। पर 9 साल से मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा, इन लोगों ने अभी आंदोलन कई चलाए, चाहे सीए को लेकर हो, चाहे अन्य को लेकर हो, कभी भी मुस्लिम खातून की बात होती हो, चाहे ट्रिपल तलाक को लेकर हो, हमेशा इनका काम जो रहा है, जो एक ग्रुप है, एक गैंग है, ये जो सरकार की नीतियों का विरोध करना। और वो सरकार की नीति का विरोध नहीं होता है, वो एक्चुअली मुसलमान की जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, उसका विरोध है। उनको ये लग रहा है कि आज जो मुसलमान हम जो कहते थे एक बार में उसको मान जाता था, और आज वो अपने दिमाग से सोचने लगा। जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई सोचते हैं, कोई बयान आया तो उसको समझते हैं, उस प्रकार से मुसलमान भी अब समझने लगा है कि हमको अपनी अच्छाई कहाँ है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है। वही लोग ये कहते थे कि मदरसों में पढ़ाइए, उनके बच्चे आप देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। तो ऐसे लोगों को, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनको ये डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान समाज के लोगों को स्वावलंबी बना रही है, उनको शिक्षित कर रही है, उनको बराबरी का दर्जा दे रही है। जब इस समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले समय में, आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर हमेशा पत्थरबाजी होती रहती थी, और वही पत्थरबाज किसके द्वारा पैदा किए गए थे सब आपको पता है, और आज वहीं से IAS IPS निकल रहे हैं। तो ये सरकार की नहीं बनी होगी, पर इस समय जो स्थिति बनी है, जब धारा 370 ख़त्म करने के बाद में आपने देखा होगा वो पत्थर फेंकने की जो स्पीड थी उसमें कमी आई है और लगभग समाप्ति की ओर है, और वहाँ से बच्चे अब IAS IPS निकल रहे हैं, ये मेरा कहना है। और अभी तक के रिकॉर्ड में मैं आपको, आप गूगल पर भी डाल दीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार की ही देन है,
पर हमारी सरकार ने एक ऐसा माहौल दिया उनको एजुकेशन के लिए कि जिससे वो पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर निकल रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा 142 सिविल सर्विसेज में अल्पसंख्यक समाज ने क्वालिफाई किया है। उनको ऐसा माहौल हमारी सरकार ने दिया, उनको वो सुविधाएं दी जिससे वो बल पर वो आगे पढ़ लिख सकें। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज अलीगढ़ में अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जी ADM सिटी साहब व अन्य अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे और समीक्षा बैठक के दौरान जो अल्पसंख्यकों के लिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड की बात हो या आयुष्मान कार्ड बनना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज के गरीब पिछड़े लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था। माननीय मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पढ़ाई जाए, हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान पढ़ाया जाए, तभी अल्पसंख्यक समाज का बच्चा पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। उस पर हमारी सरकार, केंद्र की व प्रदेश की दोनों सरकारें लगातार काम कर रही हैं। अलीगढ़ एक ऐतिहासिक शहर है और इसमें जिस तरीके से शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर है, यहाँ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इस कारण ये प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अलीगढ़ का एक नाम होता है। देखिए, ऐसा है कि मदरसों की जांच नहीं हो रही है। वो पहले तो आप ये समझ लीजिए, मदरसों के बारे में एक जानकारी एकत्रित की जा रही है कि जो मदरसे लगभग आज़ादी के बाद से लगातार अल्पसंख्यक समाज में बच्चों को, गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि वो बच्चे जो गरीब हैं, यतीम हैं, उनकी संख्या में आज़ादी के बाद से लगातार कमी नहीं आई है, उनका स्तर ऊंचा नहीं हुआ है। और जिन मदरसों की शिकायतें करते हैं, तो हम भी ये चाहती है, हमारी सरकार चाहती है कि जो गरीब, यतीम, पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की तरह अच्छी शिक्षा लें। उनके पास जो पढ़ने वाले कमरे हैं वो हवादार हों, वहाँ स्वच्छ वातावरण हो पढ़ाई के लिए, खेल कूद में उनको अच्छे मौके मिलने चाहिए। मदरसा बोर्ड ने एक स्कीम खेल कूद के लिए भी चलाई है, जो जिसमें कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे जिस प्रकार से अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरीके से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी किसी कॉन्वेंट से पढ़ने वाले बच्चे से कम नहीं हैं। उनके अंदर ये हीन भावना ना रहे और उनको बराबरी का मौका मिले, ये हमारी सरकार का प्रयास है। इसके पीछे जो मदरसों की जो जांच का आप बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से वही एक इसका प्रारूप है। देखिए, इसमें मेरा ये कहना है, कोई भी इदारा हो, शैक्षिक स्तर पर हो, चाहे किसी धर्म समुदाय से जुड़ा हो, उसके अंदर कोई भी आतंकवादी नहीं पैदा किया जाता, बल्कि वहाँ एक अच्छा इंसान बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। पर जिस तरीके से एक परिवार में एक ही माता पिता के जन्मे 5 पुत्र हों और उनको सेम एक जैसी शिक्षा मिलती हो, पता चलता है उसमें एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया और एक आवारागर्दी करता हुआ रह गया, तो इसमें उन माता पिता की गलती नहीं है, गलती उस बच्चे की है जो उन माता पिता के अच्छे और
बढ़िया जो उनको शिक्षा दी जा रही थी उसको ना समझ पाए। इस प्रकार की घटना अगर कहीं होती है तो निश्चित रूप से कोई उसके पीछे वो संस्था नहीं होती है जिम्मेदार, वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। और ऐसे व्यक्ति का ना वो केंद्र उनकी कोई मदद करता है, ना उनकी समर्थन करता है, और ना करना चाहिए, ना समाज उसका समर्थन करता है। आतंकवादी जो भी है वो आतंकवादी है, उसको किसी चीज़ से जोड़ना ठीक नहीं है। किसी चाहे शिक्षा का केंद्र हो या कोई धार्मिक केंद्र हो, किसी को नहीं जोड़ना चाहिए। उसको प्रकार की अगर कहीं कोई व्यक्तिगत पर्टिकुलरली किसी मदरसे की शिकायत है तो निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए, जांच का विषय है। जनरली मेरे संज्ञान में ये इस प्रकार का कोई विषय या कोई मदरसा अभी तक आया नहीं है कि जहाँ कोई देश विरोधी कोई चीज़ पढ़ाई जाती हो। और अगर ऐसे किसी मदरसे की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अलीगढ़ में एक चिरकौला गांव पड़ता है जहां बड़ी तादाद में रोहिंग्याओं ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर लिया है, वहाँ मस्जिद बना ली है, मदरसे बना लिए और तमाम ऐसी चीज़ें बना ली हैं। तो आप क्या मानते हैं प्रदेश सरकार, मतलब भाजपा की सरकार में इस तरीके का होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँ, मेरे संज्ञान में ये प्रकरण नहीं है, और अगर इस ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आएगा तो जो नियम सम्मत जो है वो उसमें कार्रवाई होगी। मदरसों में उच्च शिक्षा के लिए क्या प्लानिंग है यूपी में, खासतौर से क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन के बराबर उसको सम पे चलाया? हाँ, उसको लेकर क्या अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं शाहजहाँपुर में मदरसे उन्होंने एक बच्चों का खेल प्रतियोगिता कराई थी खेलने के लिए। सभी वहाँ पे एक से एक अच्छे बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस दिया और उससे ये लगा कि मेरा देश बदल रहा है। क्योंकि जहाँ 2014 से पहले लोग मदरसे के बारे में केवल ये सोचते थे कि बच्चा जो होगा वो हिलता हुआ एक पढ़ता हुआ छोटा पजामा और टोपी पहने होगा, वहीं वो बच्चे खेल में क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छे अच्छे खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि जो उन सब लोगों को बराबरी में लाने का काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से अभी जो जैसे आपने देखा होगा NCERT की जो पुस्तकों की बात है और धीरे धीरे जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उनमें हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्लासेस जो बनाने की बात अभी हमारे यहाँ चली है उसको धीरे से लाएंगे। स्मार्ट क्लास बनेगी? हाँ, स्मार्ट क्लास पर काम चल रहा है। कुछ जगह उसके लिए अभी एक मदरसा है, उस मदरसे में जाकर हम लोगों ने वहाँ के बच्चों को बुलाया, बातचीत की, उनको जागरूक किया। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो समझने लगे हैं। आप देख लीजिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बेचारों को मोबाइल केवल हेलो के सुनने के लिए रहता था, और आज का चाहे किसी भी समुदाय का बच्चा हो वो मोबाइल पर पूरा काम करता है। तो इसलिए उस समाज को आप अलग नहीं कर सकते हैं। किसी भी समाज को अलग करके आप हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इस मुल्क की शांति के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए निश्चित रूप से सबको साथ में लाना पड़ेगा। प्रदेश सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग होती है मदरसों में और इसकी जांच भी कराई जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मदरसे जो हैं दीनी तालीम देने के इदारे थे 2014 से पहले, और जब से हमारी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ उसमें पढ़ने वाला बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और अभी आपने देखा होगा जो मदरसों को लोग पहले समझा करते थे एक बच्चा होगा टोपी लगाए, ऊंचा पजामा पहने, हिलता हुआ दिखाई देगा, अब ऐसा नहीं है। उस मदरसे के बच्चे खेल कूद में भी अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई बच्चों के द्वारा, एक मदरसों के बच्चों के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे देश के जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कल्पना नहीं थी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और अगर फंडिंग वाली विषय है तो फंडिंग को लेकर अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें क्या बुराई है। फंडिंग अगर कहीं गलत तरीके से हुई है तो मदरसा, देखिए ये देश हमारा कानून से चलेगा।
तो कानून हमारा जिस चीज़ को कहता है उसको हमको सबको मानना चाहिए। वो मदरसे पे भी लागू होगा और जो मदरसे नहीं हैं, जहाँ अन्य शिक्षा के इदारे हैं, उन पर भी लागू होगा। तो सबको कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना है। तो क्या मॉडर्न शिक्षा मिलेगी मदरसों में? नहीं, निश्चित रूप से उस ओर प्रयास हमारा जारी है। मदरसों में आधुनिकीकरण हो, उनमें मॉडल के बच्चे जो कंप्यूटर से पढ़े, एक अच्छी शिक्षा उनको मिले और बाहर पढ़ लिख कर जाएँ, तब देश का नाम रोशन करें। मंत्री जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। वहीं मस्जिद के लिए भी ज़मीन मिली है धुन्नीपुर में। क्या वहाँ के लिए भी मांग करेंगे कि वहाँ मस्जिद की नींव प्रधानमंत्री रखें? नहीं, निश्चित रूप से जो लोग उसमें शामिल हैं और जो लोग उसमें कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। उसमें क्या बुराई? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो लोग इसकी मांग करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और रहे भगवान श्री राम का मंदिर है, तो भगवान श्री राम सभी के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बने, ऐसी हम सब लोगों की भी जाना चाहिए। नहीं, जो जमीन मिली है, अगर कोई लोग, अगर वहाँ के लोग उनको आमंत्रित करते हैं, जिनको जमीन दी है, अगर वो बुलाते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या प्रदेश सरकार के आप मंत्री हैं, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को वहाँ जाके मस्जिद का भी उद्घाटन? नहीं, देखिए, ये विषय उनका अपना व्यक्तिगत है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। आप मतलब नहीं, अगर उनके अगर न्योता हो सकता है मुझे ही ना मिले। मुसलमानों का आप मस्जिद प्रतिनिधि कर रहे हैं, मस्जिद वाले अगर नहीं, न्योता आप मुझे भी मुसलमानों का देंगे। प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आज से आप नहीं मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए? नहीं, अगर वो न्योता पहले बने तो सही। वो वाला अभी तो सूचना कपास जुलाई से लट्ठा राम पहले मंदिर कहीं के कुछ चीजें आ गई तो राम मंदिर के उद्घाटन की डेट तो तय हो गई, हाँ। लेकिन मस्जिद की कब होगी? देखिए, कब नींव भगवान पड़ेगी? श्री राम हम लोगों के पूर्वज हैं, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, इससे अल्पसंख्यक समाज बहुत खुश है। अच्छा, राम मंदिर को विदेशी चंदा मतलब मिलने जा रहा है, क्या मस्जिद जो बन रही है इसके लिए भी विदेशी चंदा स्वीकार करेंगे? विदेशी चंदा हो, अगर वो नियम अनुसार जो हमारे भारत का जो संविधान कहता है, जो हमारे भारत का कानून कहता है, उसके अंतर्गत अगर कोई चंदा देता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर विदेश से मिलेगा तो स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो हमारे नियम है, जो हमारे